चालाकी बुद्धिमत्ता की एक घटिया नकल है। अगर इंसान शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह लंगड़ा हुए अपने जीवन के अंत की तरफ बढ़ता है। आप किसी इंसान के बारे में 1 साल बातचीत करने के बाद भी इतना नहीं जान सकते जितना 1 घंटे के खेल में जान सकते हैं। एक अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, आंकड़ों पर नहीं। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है जो इंसान के साथ हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए स्वयं पर विजय पाना सभी जीतों में सबसे पहली और महान जीत है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक काबिलियत के अनुसार बिना और चीजों में पड़े सही समय पर और सिर्फ एक काम करता तो चीजें कहीं बेहतर गुणवत्ता और मात्रा में निर्मित होती। प्रेम के स्पर्श से सभी कवि बन जाते हैं। साहस यह जानना है कि किससे नहीं डरना है। जितना भी सोना पृथ्वी या उसके अंदर है वह अपने सद्गुणों के बदले देना पर्याप्त नहीं है। अच्छे कर्म स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हम बेहतर, बहादुर और कम भयभीत होंगे यदि हम यह माने कि हमें उन चीजों की खोज करनी चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते, बजाय इसके कि हम यह मान लें कि जो हम नहीं जानते उसे जानना असंभव है और हमें उसकी खोज नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की 3 इच्छाएं होती हैं: स्वस्थ होना, ईमानदारी से अमीर होना और सुंदर होना। प्रत्येक व्यक्ति एक काम अच्छी तरह कर सकता है। यदि वह कई काम करने का प्रयास करेगा तो किसी में भी विशेषता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आवश्यकता सचमुच आविष्कार की जननी है। सद्गुण सम्मानजनक चीजों की इच्छा और उन्हें प्राप्त करने की शक्ति है। बुद्धिमान होना बेहतर है, न कि ऐसा दिखना, बजाय इसके कि बुद्धिमान दिखें और न हो। फिर भी अधिकांश लोग इसके विपरीत की इच्छा रखते हैं। सम्मान का पात्र वह है जो कोई अन्याय नहीं करता, और उससे भी अधिक सम्मान का हकदार वह है जो न केवल खुद अन्याय से बचता है बल्कि दूसरों को भी अन्याय करने से रोकता है। सच्चे दार्शनिक कौन हैं? वे जिनका जुनून सत्य को प्रेम करना है। वास्तव में मैं केवल अपनी अज्ञानता की सीमा को जानता हूं। मैं शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए उपवास करता हूं। एक ईमानदार व्यक्ति में हमेशा एक बच्चे की सी सादगी होती है। शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह समय है जब चरित्र का निर्माण होता है। आश्चर्य दार्शनिक की भावना है और दर्शन शास्त्र आश्चर्य से शुरू होता है। प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार समाज में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मेरी स्पष्टवादी वाणी लोगों को मुझसे नफरत कराती है, और उनकी नफरत क्या है सिवाय इसके कि यह साबित करती है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से रहने के लिए कहने हेतु कानून की जरूरत नहीं पड़ती, और बुरे लोग कानून से बचकर काम करने का रास्ता निकाल लेते हैं। जो अच्छा सेवक नहीं है वह अच्छा मालिक नहीं बन सकता। वह जो कम चुराता है वह उसी इच्छा के साथ चुराता है जितना कि अधिक चुराने वाला, परंतु कम शक्ति के साथ। तुम यह कैसे साबित कर सकते हो कि इस क्षण हम सो रहे हैं और हमारी सारी सोच एक सपना है, या फिर हम जगे हुए हैं और इस अवस्था में एक दूसरे से बात कर रहे हैं? मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों से निर्मित होता है: इच्छा, भावना और ज्ञान। एक राष्ट्र उतना ही समृद्ध होगा जितना वह अपने शिक्षकों का सम्मान करता है। सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं, एक ही मिट्टी से एक ही कर्मकार द्वारा बनाए गए हैं। भले ही हम खुद को कितना भी धोखे में रख लें, पर भगवान को जितना प्रिय एक सशक्त राजकुमार है उतना ही एक गरीब किसान।
एक नायक 100 में एक पैदा होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति हजारों में एक पाया जाता है, लेकिन एक संपूर्ण व्यक्ति शायद 1 लाख लोगों में भी ना मिले। अन्याय का सबसे खराब स्वरूप वह है जो न्याय का दिखावा करता है। मैं नहीं जानता कि मैं दूसरों को कैसा प्रतीत होता हूं, लेकिन मैं स्वयं को ज्ञान के विशाल तट पर भटकता एक छोटा बच्चा मानता हूं, जो कभी कभी एक छोटा सा चमकता हुआ कंकड़ पाकर संतुष्ट हो जाता है। ईमानदारी ज्यादातर मामलों में बेईमानी से कम लाभकारी होती है। नागरिकों के बीच न तो अत्यधिक गरीबी होनी चाहिए और न ही अत्यधिक संपन्नता, क्योंकि दोनों ही बड़ी बुराइयों को जन्म देते हैं। उन विश्वासों की शक्ति को अधिकतम करें जो आपको मजबूत बनाते हैं, और उन विश्वासों को निष्क्रिय करें जो आपको कमजोर करते हैं। शिक्षा हमारे बच्चों को सही चीजों की चाह सिखाना है। संगीत मन के लिए वही है जो शरीर के लिए हवा है। सुंदरता देखने वाले की नजरों में होती है। जब तक ज्ञान के प्रेमी सत्ता नहीं संभालते या सत्ता के धारक ज्ञान के प्रेमी नहीं बनते, तब तक मानवता की परेशानियों का अंत नहीं होगा। स्वयं से हारना सभी चीजों में सबसे अधिक शर्मनाक और घृणित है। सीखने का पहला कदम मानवीय घमंड का विनाश है। स्वयं को इस जन्म और अगले जन्म में भी काम में लगाइए। बिना प्रयत्न के आप समृद्ध नहीं बन सकते। भले ही भूमि उपजाऊ हो, बिना खेती किए उसमें प्रचुर मात्रा में फसल नहीं उगाई जा सकती। थोड़ा काम सही तरीके से करना बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत काम अधूरा और गलत तरीके से किया जाए। मैं यह मान सकता हूं कि आपका मौन सहमति देता है। यह एक आम कहावत है और सभी कहते हैं जिंदगी कुछ समय के लिए कहीं पर ठहरना है। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। मजबूरी में अर्जित किया गया ज्ञान मन पर पकड़ नहीं बना पाता। बिना न्याय के ज्ञान को बुद्धिमानी नहीं, चालाकी कहा जाना चाहिए। कोई कानून या अध्यादेश समझ से शक्तिशाली नहीं है। वह अपने मित्र का मित्र नहीं है जो बदले में प्यार नहीं देता। इंसानों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। कवि ऐसी महान और ज्ञान भरी बातें कहते हैं जो वह खुद नहीं समझते। देश इंसानों की तरह होते हैं, उनका विकास मानवीय चरित्र से होता है। प्रारंभ किसी काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे बड़ा धन थोड़े में संतोषपूर्वक जीना है। आदमी की पहचान इससे होती है कि वह शक्ति के साथ क्या करता है। शिक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा नर्सरी में उचित प्रशिक्षण है। 3 तरह के लोग होते हैं: ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। 2 मामलों में इंसान को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, जिसमें वह मदद कर सकता है और जिसमें वह मदद नहीं कर सकता। जो लोग अपनी संस्कृति की परछाइयों और झूठ से परे देख पाते हैं, उन्हें आम जनता कभी समझ नहीं पाएगी। विश्वास तो बहुत दूर की बात है। सच्ची खुशी अच्छे काम करने और दूसरों की मदद करने से आती है। एक बुरा मित्र होने से एक अच्छा दुश्मन होना बेहतर है। ज्ञान का पुस्तकालय सभी धन से अधिक मूल्यवान है और सभी वांछनीय चीजों की तुलना इससे नहीं की जा सकती। जो भी व्यक्ति सत्य, खुशी, ज्ञान या ज्ञान का प्रेमी होने का दावा करता है, उसे पुस्तकों का प्रेमी बनना चाहिए। आरंभ ही आधा कार्य पूर्ण करने जैसा होता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति जेल में भी स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति शांत और प्रसन्न स्वभाव का होता है, वह शायद ही उम्र का दबाव महसूस करता है।
बच्चों को बल और कठोरता से शिक्षा मत दो, बल्कि उन्हें उन चीजों से सीखने के लिए प्रेरित करो जो उनके मन को आकर्षित करती हैं। दार्शनिक का पूरा जीवन मृत्यु की तैयारी है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छा कर नहीं सकते। सभी अध्ययन में सबसे श्रेष्ठ अध्ययन यह है कि मनुष्य क्या है और उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। जिन गुणों की मनुष्य अपने प्रिय में तलाश करता है वे उसके अपने आत्मा के गुण होते हैं, चाहे वह इसे जानता हो या नहीं। अच्छी चीज को दोबारा करने में कोई नुकसान नहीं है। सोचना आत्मा का स्वयं से बात करना है। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है। मूर्ख इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना ही होता है। माता पिता अपने बच्चों को वसीयत में धन नहीं बल्कि श्रद्धा की भावना दें। यदि हम विश्वास के साथ लड़ते हैं तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है। हम यह तो समझते हैं कि बच्चे अंधेरे से क्यों डरते हैं, लेकिन बड़े लोग रोशनी से क्यों डरते हैं। अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। मैं जीवित सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मैं एक बात जानता हूं और वह यह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। न्याय का अर्थ है अपने काम से काम रखना और दूसरे लोगों की चिंताओं में दखल नहीं देना। अगर किसी ने गलती की है और उसे ठीक करने में विफल रहता है तो उससे बड़ी गलती हुई है। एक सच्चा कलाकार वह है जो एक नई वास्तविकता को जन्म देता है। गतिविधि का अभाव हर इंसान की अच्छी स्थिति को नष्ट कर देता है। सभी धोखों में सबसे बुरा आत्मधोखा है। गरीबी धन के घटने से नहीं, इच्छाओं के बढ़ने से आती है। जीवन को खेल की तरह जीना चाहिए। आपको सच्चाई से ज्यादा लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए। झूठे शब्द न केवल अपने आप में बुरे होते हैं बल्कि वे आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। कहानियां सुनाने वाले ही समाज पर राज्य करते हैं। संगीत में आत्मा की अंतिम पहुंच को छूने की क्षमता होती है और संगीत कल्पना को उड़ान देता है। अपने माता पिता से झगड़ा न करें, भले ही आप सही हों। जिस जीवन की परीक्षा न हो वह जीने योग्य नहीं है। ईश्वर सत्य है और प्रकाश उसकी छाया है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहना चाहेगा जो उससे बेहतर है। आत्मज्ञान ही ज्ञान का सार है। हर पाप का कारण व्यक्ति के अत्यधिक आत्म प्रेम में निहित होता है। अपने बच्चों को अपने तरीके अपनाने के लिए मजबूर ना करें क्योंकि वे आपके समय से अलग समय के लिए बने हैं। पहली और सबसे बड़ी जीत स्वयं को जीतना है। सबसे बुद्धिमान वह है जो जानता है कि वह क्या नहीं जानता। एक तानाशाह हमेशा किसी न किसी युद्ध को उकसाता है ताकि लोग एक नेता की आवश्यकता महसूस करें। किसी ऐसे व्यक्ति को निराश न करें जो लगातार प्रगति कर रहा हो, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो, यहां तक कि वह व्यक्ति आप स्वयं ही क्यों ना हो। जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करो। अपनी इच्छाओं के पीछे जाने का समय मत घटाओ क्योंकि समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। लोग मिट्टी जैसे होते हैं। वे या तो तुम्हें पोषण देकर एक व्यक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं या तुम्हारी प्रगति को रोक सकते हैं और तुम्हें मुरझाकर मरने के लिए छोड़ सकते हैं। जहां ताकत ही सही होती है वहां न्याय की उम्मीद मत करो। प्रेम एक गंभीर मानसिक बीमारी है। सत्य सुनने या बोलने जैसा आनंददायक कुछ भी नहीं है। इसी कारण ईमानदार व्यक्ति की बातचीत सबसे प्रिय होती है।
जो बिना धोखा देने की मंशा के सुनता है और बिना छल के बोलता है। जब मनुष्य को सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया जाता तो वह पृथ्वी का सबसे जंगली प्राणी बन जाता है। संपूर्ण ज्ञान के 4 भाग होते हैं। विवेक, जो सही कार्य करने का सिद्धांत है। न्याय, जो सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से कार्य करने का सिद्धांत है। धैर्य, जो खतरे से भागने के बजाय उसका सामना करने का सिद्धांत है। संयम, जो इच्छाओं को नियंत्रित कर संयमित जीवन जीने का सिद्धांत है। राजनीति में भाग लेने से इनकार करने के दंड में से एक यह है कि आप अपने से नीचे के लोगों द्वारा शासित होते हैं। जब आप कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आप महान बन जाते हैं और अंततः महान चीजों को आकर्षित करते हैं। चिकित्सकों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे मन को ठीक करने का प्रयास किए बिना शरीर को ठीक करने का प्रयास करते हैं। फिर भी मन और शरीर एक हैं और अलग अलग इलाज नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविकता मन से बनती है। हम अपना मन बदलकर अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। सही प्रश्न अक्सर सही उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। दयालु बने हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं एक कठिन लड़ाई लड़ रहा होता है। जो व्यक्ति सीखता है और अभ्यास नहीं करता वह उस व्यक्ति की तरह है जो खेत जोतता है लेकिन कभी बीज नहीं बोता। जिसे सत्ता की इच्छा नहीं है वह इसे धारण करने के योग्य है। सत्य की तलाश तब तक करो जब तक तुम जवान हो, क्योंकि यदि तुम सत्य की खोज नहीं करते हो तो वह बाद में तुम्हारी पकड़ से छूट जाएगा। कौन सा विचार पसंद आया कृपया कमेंट करो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।